किसी को तो फिर ठीक है, आज शुरू करना है हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले समझते हैं डाइपोल क्या चीज़ है। तो जो डाइपोल है एक सिस्टम है। डाइपोल डाइपोल क्या एक सिस्टम है ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस सेपरेटेड। सपोज करो एक चार्ज है -q, एक चार्ज है +q, और दोनों ही चार्जेस इक्वल हैं, अपोजिट हैं, और एक डिस्टेंस सेपरेटेड है। हमने कह दिया क्या है, डी डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या बना, एक डाइपोल बन गया। अब इस डाइपोल पे क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा जहां से प्लस चार्ज सेम डिस्टेंस पे होगा और माइनस चार्ज भी सेम डिस्टेंस पे होगा। इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, सेंटर ऑफ डाइपोल। जितने भी डाइपोल होते हैं, एवरी डाइपोल हैज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, हर डाइपोल की क्या होगी, एक डाइपोल मोमेंट, जिसको डिनोट किया जाता है बी से, डिनोटेड बाय बी, बी कैपिटल बी ऊपर वेक्टर क्वांटिटी है। और निकालने का तरीका क्या है, क्यू इंटू डी। क्यू जो है चार्ज को दिखा रहा है, चार्ज दोनों ही सेम है तो आप एक मैग्नीट्यूड ले लेंगे इसका, क्यू इंटू डी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके बाद इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब डायरेक्शन होता क्या है, कहाँ से कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये डाइपोल की डायरेक्शन और कुछ चीजें यहाँ पे आ गई। अच्छा, अब जो आगे की चीज है वो क्या है, इसकी यूनिट है कुछ प्रैक्टिकल यूनिट। चलो यूनिट रन करते हैं। अरे यूनिट अगर हम इसमें निकालेंगे ऐसा यूनिट तो क्या निकलेगा, चार्ज की ऐसा यूनिट, चार्ज की ऐसा कूलम, डिस्टेंस की मीटर, जिसकी यूनिट क्या हो गई, कूलम, कूलम इसकी प्रैक्टिकल यूनिट डिवाइड होती है वाट में। अच्छा, अब अगला जो डेरिवेशन है वो रहेगा कि डाइपोल को अगर हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो क्या होगा उसके साथ, यानी कि डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म भी रख सकते हैं लेकिन हमारे आसानी के लिए क्या है वो, अब यूनिफॉर्म यूज करेंगे, प्लेस इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस सेम दिखाई है, इसका क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा है, अब इसमें एक डाइपोल मैंने प्लेस किया, किसी भी एंगल में प्लेस कर सकते हैं। एक ऑब्लिक एंगल दिया मैंने इसे, यहाँ पे मैंने कहा कि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू। तो अब इस डाइपोल के साथ हो क्या रहा है उसे हमें चेक करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, एरो दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, राइट साइड है। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, तो पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ बाई क्यू। तो फोर्स ऑन चार्ज, जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्लेस करेंगे चार्ज को तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू इंटू। तो इस पे जो पॉजिटिव है सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो आ गया एफ इज इक्वल टू क्यू।
ठीक है। अब ये चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स तो उतना ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम उसका मैग्नीट्यूड चूज करें तो F इंटू क्यू। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि दोनों ही फोर्सेस क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। अब बोथ फोर्सेस हैव इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अब इक्वल एंड अपोजिट में अगर दो फोर्सेस हमने लगाया तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए था। अगर कैंसिल कर देना चाहिए था तो कोई इफेक्ट उसका नहीं बनता। लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट तो है, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट। बट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने का मतलब क्या, सपोज करते हैं हम कि ये एक डाइपोल है। ठीक है, ये एक डाइपोल इस तरह से रखा हमने। अगर मैं एक फोर्स लगाता इधर से ऊपर की तरफ और इधर से नीचे की तरफ, इस तरह से फोर्स लगाता, तो ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल सेम है। लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, तो ये कोई मूव नहीं करेगा। लेकिन सपोज करो एक फोर्स में यहां से लगाऊं और एक फोर्स में इधर से नीचे लगाऊं, तो डाइपोल क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ठीक है, ये डाइपोल क्या हो जाएगा, जैसे मान लो एक फोर्स हमने यहाँ रखा, दूसरा यहाँ पे दे रहा है, तो ये क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। ठीक है, जब रोटेट हो जाएगा तो रोटेशन का रोल आएगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, टॉर्क, यानी कपल। ठीक है, तो बोथ फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर बट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस आर प्रेजेंट, सो फॉर्म कपल, यानी कि कपल, यानी कि टॉर्क। ठीक है, किससे नोट करते हैं, टाउ से। ठीक है, टाउ, टाउ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स यानी कि ईदर फोर्स, यानी कि दो फोर्सेस हैं, दोनों सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इन दोनों के चार्जेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक सपोज करो इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, तो इसका जो दोनों चार्जेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो दिख रहा है कितना है, ए बी, कितना है, ए बी। और फोर्स हम निकाल लेंगे, कोई सा भी फोर्स लेना है कि दोनों ही सेम नेचर के हैं, सॉरी सेम नेचर नहीं है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन नेचर तो डायरेक्शन दिखाएगा ना कि प्लस है या माइनस है, तो डायरेक्शन हम अवॉइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं पहले हम। ठीक है, तो Q इंटू टी, ठीक, इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी। अब ए बी कैसे निकाला जाए, तो यहाँ पे ये एंगल गिवन होगा हमें, जिसको हम कह सकते हैं कि थीटा है, यानी कि हमने जो डाइपोल को प्लेस किया है वो कितने डिग्री एंगल में इंक्लाइंड है, इतना है, इतना है या इतना है। ठीक है, ये एंगल हम चेक करेंगे, ये गिवन होगा हमें। तो इससे हम क्या कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हमें गिवन है, डायपोल का डिस्टेंस गिवन होता है, या तो डी है या 2 है, जो भी अज्यूम करोगे आप, या जो गिवन होगा हमने मान लिया कितना है, डी है। अब डी है तो ये डिस्टेंस है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, यानी कि यहाँ पे आप यूज कर सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया ए सी साइन थीटा। ठीक है, ए सी कितना है, डी, यानी कि ये हो गया डी साइन थीटा, क्या हो गया, डी साइन थीटा। तो टॉप कितना आ गया, क्यू ई इंटू डी साइन। ठीक है, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो मुझे मिलता क्या है कि टॉक इज इक्वल टू क्यू पहले है तो मैंने क्यू इंटू डी, इसको पहले लिखा क्यू इंटू डी। क्यू इंटू डी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, चार्ज इंटू
डी, डी क्या चीज है? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अब ये डी हमें याद नहीं करना है, डी क्या याद करना है कि डिस्टेंस है, वो 12 भी हो सकता है, 2a भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ठीक है, तो Q इंटू डी क्या होता है? P यानी कि डाइपोल मोमेंट। डी सॉरी P E, डी तो हो चुका, साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया? पीई साइन थीटा। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वेक्टर फॉर्म कैसे निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बना हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे निकालेंगे? पी क्रॉस ई। अब क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन जानने के लिए हम डिटेल में दूसरी क्लास लेंगे, और उसमें क्या है कि आप एक वेक्टर की तरफ पाम करो, दूसरे की तरफ फिंगर करके हम जिधर जाएगा वो थर्ड वेक्टर। ठीक है, इस चीज को हम देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब इस चीज को हटा रहा हूँ यहाँ से। डाइपोल जो हमने ये प्लेस किया है, तो पी ई साइन थीटा यहाँ पे देखना था, क्या दिया है? पी ई साइन, कब टॉर्क मैक्सिमम होगा, कब टॉर्क जीरो होगा, कब टॉर्क मिनिमम। ठीक है, कंडीशंस तो टॉर्क मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो। ठीक है, टॉर्क जीरो कब होगा ये चेक करना है। तो टॉर्क जीरो के लिए अगर साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए तो टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। साइन थीटा जीरो कब होता है? साइन थीटा जीरो होता है 0 डिग्री पे। कितने पे होता है? 0 डिग्री पे। ठीक है, तो थीटा होना चाहिए जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने डाइपोल यहाँ प्लेस किया है वो इस तरह से प्लेस होना चाहिए, प्लस क्यू माइनस क्यू। पहले डाइपोल ऐसे था, अब ऐसे था, तो डाइपोल खुद को क्या करना चाहेगा? रोटेट करके इस तरह लेके आएगा ये। ठीक है, पहले ऐसा था, रोटेट करके यूं लेके आएगा। लेकिन जब डाइपोल पहले से ही इस पोजीशन में है, अब ये खुद को क्यों रोटेट करेगा? क्योंकि एक फोर्स जो पॉजिटिव वाला है इधर लग रहा होगा, नेगेटिव वाला है इधर लग रहा होगा, दोनों फोर्सेस क्या है? इक्वल एंड अपोजिट नेचर में है। और लाइन ऑफ एक्शन भी इस टाइम क्या है? सेम है। लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है? सेम है। रोटेशन तो होगा नहीं, तो टॉर्क क्या आएगा? जीरो आएगा। और जब इस केस को क्या बोलेंगे? आपके स्टेबल केस है। क्या बोलेंगे? स्टेबल। थीटा जीरो होना चाहिए, थीटा जीरो होगा तो साइन थीटा पी साइन जीरो यानी कि टॉर्क। अगर हम चेक करते हैं इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर थीटा कितने डिग्री है? 90 डिग्री में है तो क्या होगा? 90 डिग्री में थीटा 90 कितना होता है? साइन थीटा 90 कितना होता है? 1। साइन थीटा साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर टॉर्क कितना हो जाएगा? पीई 1 हो गया, ये टॉर्क हो गया। अच्छा, साइन जो है अपना मैक्सिमम वैल्यू रिपीट करता है +1 -1 में भी, ऐसा करता है ना। तो फिर उस चीज को हम ये अगर थीटा 190 हो जाए तब भी मैक्सिमम ही आएगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन के साथ आएगा, रोटेशन चेंज हो जाएगी। अब ये चेक करते हैं, अगर थीटा जो है 180 हो तो कितना होगा? तो साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? वो भी जीरो होती है। साइन साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है? जीरो होती है। तो क्या ये कंडीशन और ये टॉप तो अब भी जीरो होगा, टॉप तो अब भी जीरो होगा। ये कंडीशन यानी साइन 180 वाली कंडीशन और साइन थीटा जीरो वाली कंडीशन सेम होगा या अलग होगा? डिफरेंट होगा या सेम होगा? तो इस चीज को हम एक डायग्राम से समझते हैं। यही इसी जगह पे यहाँ पे थीटा कितना था? 0 डिग्री। इसी पे एक और डायग्राम बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक छोटा सा डाइपोल बना है। ठीक है, पहले डाइपोल कैसे था? ऐसे था। मैंने इस कैप को पॉजिटिव मान लिया और टेल वाले को नेगेटिव मान लिया। ऐसे था, फोर्स इधर की डायरेक्शन में लग रहा था,
इसका फोर्स इधर के डायरेक्शन में लग रहा था, स्टेबल केस था, टॉर्क 0 था। ठीक है, इस वाले केस में क्या हुआ, मैंने डाइपोल को पलट के ऐसे कर दी, यानी कि अब नेगेटिव चार्ज इस साइड है, पॉजिटिव चार्ज इस साइड है, तो अब इसमें जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, नेगेटिव वाला फोर्स इधर लगाएगा, पॉजिटिव वाला फोर्स इधर लगाएगा। यानी कि ये कंडीशन, इस कंडीशन में अगर मैं हल्का सा भी इसे यहाँ इस पॉइंट से डिस्टर्ब करता हूँ तो रोटेशन बहुत तेज होगी, जल्दी जल्दी रोटेशन होगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, हल्का सा रोटेट करो वो अपने पोजीशन में वापस आ जाएगा। किसी चीज को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करने के बाद अगर वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए तो वो कैसा केस होता है, स्टेबल केस होता है। इक्विलिब्रियम है ना, वो कैसा केस होता है, स्टेबल केस होता है। अगर इसको रोटेट हल्का सा पोजीशन में डिस्प्लेस कर दूं, ये अपनी जगह वापस तो नहीं आएगा, उल्टा रोटेट होके ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस क्यों, कौन सा होगा, अनस्टेबल केस है। दोनों ही इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। क्लियर है, ठीक। अब डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि उसके सराउंडिंग में जो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा, तो कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहला पॉइंट हम निकालते हैं एक्सियल पॉइंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किस पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट कौन सा है, अलोंग द एक्सिस। सपोज करो कि हमने ये डाइपोल लिया माइनस क्यू, एक डाइपोल लिया प्लस क्यू, दोनों एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है जिसको हम डी मानते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम थोड़ा सा अपना आसानी के लिए एक सेंटर तो होता है, तो डिस्टेंस में डिवाइड कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि ये ए है, यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं कि ये ए है। ये वही केस है, यानी कि यहाँ पे डी के बदले हमने क्या लिया है, 2a। ठीक है, और दोनों कितने, मिड वे से कितना है, ए यहाँ से। अब एक्सियल पॉइंट कौन सा है, एक्सिस पे ये। सपोज कर लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट है बी, इस बी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं, मान लो ये ए पॉइंट है, मान लो ये बी पॉइंट। तो यहाँ पे पहले इसकी वजह से चार्ज निकालते हैं, प्लस क्यू की वजह से, फिर माइनस क्यू की वजह से चार्ज निकालते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड U2 प्लस क्यू, ठीक है, चार्ज पी, पी पे ही निकाल रहे हैं हम। क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कर लेते हैं ये है आपका ई ए, ये चार्ज ई बी, ये चार्ज कहाँ पे है, प्लस क्यू बी पॉइंट पे, तो मैंने इसको क्या नाम दिया, ई बी इज इक्वल टू कितना आ गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पे आर है क्या है हमें पता नहीं है, तो क्या करते हैं हम उसमें, सेंटर से यहाँ तक, इस पॉइंट तक हम एक डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, और यहाँ से बी से इस पॉइंट तक हम डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, एक्स डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा कि एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस चार्ज से हम निकाल रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस देखो कितना है, एक्स का है, एक्स। अब इस एक्स को डाइपोल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम, तो डाइपोल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप देखोगे यहाँ से इस आर से इस ए को माइनस कर दो तो क्या मिलेगा हमें, एक्स मिल जाएगा। तो ई बी को मैं लिख सकता हूँ के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए बराबर ही क्या है हमारा, एक्स। ये एक्स इज इक्वल टू आर माइनस ए है। अब यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें डायरेक्शन बताना होगा, डायरेक्शन किधर है। तो डायरेक्शन पॉजिटिव की वजह से क्या होता है,
अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव ये था, इसका अवे किधर जाएगा, ठीक है, ई ड्यू टू बी। अब सेकंड हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट बी। इसको हमने नाम दिया ई ए। क्या नाम दिया, ई ए। क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं, डायरेक्शन यहाँ पे क्या लिखे, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। यहाँ पे हम क्या करें, के क्यू बाई, मान लेते हैं कि इसको x मान लिया था, x1 मान लिया था, और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 है, तो के क्यू बाई x2 का स्क्वायर ये होगा। अब x2 कितना है, r के और a के टर्म में, ठीक है, r प्लस a इज इक्वल टू x2, ठीक है, r प्लस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2। ये हो गया r प्लस a। तो यहाँ पे हमने निकाला कि e a इज इक्वल टू k क्यू बाई r प्लस a का होल। अब क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ, यानी कि इस P पॉइंट पे EB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द राइट, और EA की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द लेफ्ट, ठीक है, टुवर्ड लेफ्ट। अब E नेट निकालने के लिए क्या करें हम, डिफरेंस कर लो, ज्यादा कौन सा होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, तो B ज्यादा होगा, ये क्या होगा, कम होगा। तो E नेट निकालने के लिए हम कर लेते हैं कि B माइनस ये, अच्छा वेक्टर में हम माइनस तो करते नहीं है, वेक्टर एडिशन करते हैं, तो माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सेम जो इसमें जो डिग्री है, एंगल है 180 है, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, तो हम बेसिक मैथ भी यूज कर सकते हैं। ई भी कितना है, ए क्यू बाई आर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यू इज इक्वल टू आर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। क्या कॉमन आ जाएगा, के क्यू कॉमन आ जाएगा, के क्यू कॉमन आ गया, ये हो गया आपका 1 बाई आर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर ले, सिंप्लीफाई करेंगे तो के क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है, ये हो गया आर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई करना होता है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों के होल में स्क्वायर है तो बाद में होल में भी लगा देंगे, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ठीक है। इसे खोल के दिखाना है, डायरेक्ट करना है, खोल के दिखाना है, चलो बस इसको कर, ये कितना हो गया, आर स्क्वायर ए क्यू, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस का है तो माइनस हो गया, वो माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, तो दिक्कत यहाँ तक, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, 2ar प्लस 2ar 4ar, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई नेट आ गया के क्यू 4ar डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, ठीक है। अब डिस्टेंस हमने क्या माना था डाइपोल के बीच का, 2a, क्या माना था, 2a, तो यहाँ पे जो डाइपोल को अगर 2a है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2a क्यू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है।
2AQ, ये क्या हो गया, P डाइपोल वेक्टर 2KP R डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या आ गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला आ गया। E ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट कितना निकल के आया, 2KP R डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्म आया ये आया जनरलाइज्ड फॉर्म, यानी कि ये वैलिड होगा हर एक डाइपोल के लिए। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म आ गया, जनरलाइज्ड फॉर्म आ गया। ठीक है, जितने भी डाइपोल है सबके लिए वैलिड है। अब हमें अजम्पशन क्या लेना है, अजम्पशन हमारा ये है कि सपोज करो कि ये डाइपोल है बहुत छोटा है। ठीक है, डाइपोल छोटा होने का मतलब क्या है कि जो आर डिस्टेंस है ये क्या है, बहुत बड़ा है कंपैरिजन टू ए, क्योंकि ये डिस्टेंस छोटा है। ठीक है, और आर डिस्टेंस यानी कि एक्स डिस्टेंस क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि इफ आर मच मच ग्रेटर देन ए, तो इस फॉर्मूले में अगर आर बहुत बड़ा होगा और ए बहुत छोटा होगा तो ए पहले से ही छोटा था, और उस पर स्क्वायरिंग भी करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा। उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेग्लेक्ट जब हम कर देंगे उसको तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, 2KP R डिवाइड बाई R का स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसकी वजह से नेग्लेक्ट करेंगे, तो पहले से छोटा था, छोटे पे और स्क्वायरिंग करेंगे तो वो और छोटा होगा। ठीक है, तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो EA जो हमारा निकल के आया वो निकल के आया KP R डिवाइडेड बाई R की पावर 4, एक R से एक कैंसिल, कितना बचेगा 3। तो EA फाइनली निकल के आया 2KP बाई R क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? बात आई फिर से किसकी, डायरेक्शन की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द राइट। डाइपोल का डायरेक्शन इस केस पे किधर है, माइनस टू पॉजिटिव होता है, ये भी किधर है, टुवर्ड्स द राइट। यानी कि एक्सियल पॉइंट पे इस पर्टिकुलर केस में हमारा क्या आया कि जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल है और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है जैसा डाइपोल में होता है। ठीक है, अगर हम पोजीशन से वेरिएशन निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, पावर। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन कैसा होता है, ए की पावर 1/स्क्वायर होता है। डाइपोल में कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/q। क्लियर है यहाँ तक? उतार लो है ना, एक छोटा बोर्ड हो तो उनका